आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ASD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और बहुत ज़रूरी है हर इंडिविजुअल का इसके बारे में नॉलेज होना, इसके बारे में अवेयरनेस होना। क्यों? क्योंकि इनके जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। अकॉर्डिंग टू CDC's लेटेस्ट रिसर्च ऑफ 2024, हर 36 बच्चे में से एक बच्चा ASD पर आपको मिलेगा, जो बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें पहले ये बच्चे नज़र नहीं आते थे और अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं, बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ये हमारी सराउंडिंग्स में हमें नज़र आ रहे हैं। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है और इसमें बेसिकली एक बच्चे का, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से, कि ब्रेन डिफरेंटली वर्क करता है। आपका बच्चे का जो जहन है वो थोड़ा सा सोशल, इमोशनल, जो चीज़ें हैं उनके साथ कनेक्शन, उसकी सराउंडिंग्स के साथ, उसकी इन्वायरमेंट के साथ बच्चे का कनेक्शन डिफरेंटली होता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि ASD जिस बच्चे का डायग्नोज होता है या जो बच्चा ASD के ऊपर होता है, ऐसा नहीं है कि अगर ये 10 बच्चे हैं तो वो 10 के 10 एक जैसे होंगे। नहीं, हर बच्चा इंडिविजुअली, वो उसके अंदर कुछ स्पेक्ट्रम सेम हो सकते हैं, मगर हर बच्चा यूनिक है उसमें और वो डिफरेंट अपनी स्पेक्ट्रम्स शो करेगा और वो बहुत डिफरेंट होगा दूसरे बच्चे से। कुछ चीज़ें एक में हैं तो दूसरे में नहीं है। और एवरी सिंगल डे हम जितने बच्चों के साथ काम करते हैं स्पेसिफिकली ASD के, उनके अंदर कॉमन चीज़ें बहुत कम होती हैं। हर एक के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन होंगी मगर नॉट ऑल करेक्टरिस्टिक्स। इन बच्चों के अंदर बेसिक जो डिफरेंस आता है वो आता है बिकॉज ऑफ देयर ब्रेन फंक्शन, क्योंकि वो डिफरेंटली काम कर रहा होता है इनका जहन और ये फोकस्ड उस तरह से अपनी सराउंडिंग्स की चीज़ों के ऊपर नहीं होते। इनकी इमोशनल, सोशल और इनकी कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है इस कंडीशन के अंदर। कुछ बच्चे बहुत माइल्ड होते हैं, समटाइम्स अनडायग्नोज्ड, और वो बेहतर ग्रेजुअली इम्प्रूव कर जाते हैं और समटाइम्स अनडायग्नोज्ड ही रिकवर कर जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हिस्ट्री में भी हमें बच्चे लेटेस्ट मिले, जब हमने उनसे हिस्ट्री ली और फर्दर उनकी डायग्नोसिस करते वक्त उनसे जब पूछा तो मदर्स ने बताया कि बच्चे के माइलस्टोन्स बिल्कुल ठीक रहते हैं और समटाइम्स 4 इयर्स या 9 इयर्स में भी जाके रिग्रेशन आया और वो बच्चे एकदम रिवर्ट कर गए, उनका आई कांटेक्ट चला गया या डिफरेंट उनके अंदर वो स्पेक्ट्रम्स नज़र आना शुरू हो गए जो कि एक ASD के अंदर होते हैं। इन बच्चों के साथ काम करते वक्त मैंने सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ की इम्पोर्टेंस फील की वो ये कि इनको अर्ली डायग्नोसिस इनका हो जाना चाहिए। जो बच्चे जल्दी डायग्नोज हो जाते हैं उनके साथ चूँकि जल्दी काम स्टार्ट हो जाता है और उनको थेरेपीज़ डिफरेंट दी जाती हैं जिनकी वजह से उनकी मैनेजमेंट हो जाती है, दे लिटरली रिकवर सो वेल। वो इतनी जल्दी, इतनी क्विकली रिकवर कर जाते हैं कि वो ASD के स्केल से ही बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। तो इनमें बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आती है और उसके लिए शुरू के 9 साल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो अर्ली 9 इयर्स होते हैं ये वैसे भी आपकी बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के बहुत इनिशियल ईयर्स होते हैं। सो अगर इनमें अर्ली डायग्नोसिस बच्चों का हो जाए तो उनको जितनी जल्दी थेरेपीज़ दी जाती हैं, जिसके अंदर इनकी बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, OT थेरेपी आ जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो उससे ये जल्दी बहुत रिकवर करके और इम्प्रूवमेंट शो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है कि पेरेंट्स ही डिनाइल में होते हैं और वो जो शुरू के इतने कीमती साल होते हैं जिसमें 2 साल, 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा, वो जो साल होते हैं वो एक डिनाइल के फेज़ में वो ज़ाया हो जाते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम चूँकि ये बच्चों के इनिशियल ईयर्स बहुत ज़्यादा अनडायग्नोज्ड ज़ाया हो जाते हैं, तो उनकी जो हैबिट्स होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई होती हैं और उनके अंदर अगर कोई ऐसी हैबिट्स हैं जो हम उनको कुछ सिखाना चाहते हैं, वो लर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है। अनडिज़ायरेबल हैबिट्स जो होती हैं जिनको वो ठीक करना चाहते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती हैं। अगर हम इसके कॉजेज़ के ऊपर बात करें तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक कॉज जो कि अभी तक जिसके ऊपर सबकी एग्रीड कोई रिसर्च हो। मल्टीपल रिसर्चेस हो रही हैं, एवरी सिंगल डे नई थेरीज आ रही हैं और एवोल्यूशन आ रहा है। कोई कह रहा है जेनेटिक्स की वजह से है, कोई कह रहा है प्रिजर्वेटिव्स की है, डाइट है, मल्टीपल देयर आर रीजंस, मगर अभी तक कोई कंफर्म्ड इसके ऊपर आपकी स्टडी नहीं आई।
चूंकि हमने बात की कि जितनी अर्ली ये डायग्नोज होंगे उतनी अर्ली इनके साथ काम शुरू किया जा सकता है, क्योंकि बेसिकली ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है। अगर हम इसको मैनेज कर लें तो बच्चे के लिए वो चीज़ें लर्न करना और आगे अपनी ज़िंदगी गुजारना बहुत बेहतर हो जाता है। सो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसका डायग्नोसिस इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए अगर पेरेंट्स को अवेयरनेस हो। अगर ये बेसिक अवेयरनेस हो तो इसका डायग्नोसिस बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स शो कर रहे होते हैं। लाइक अगर एक छोटा बच्चा फॉर एग्जांपल आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, या वो आपकी अर्ली एज में जिस तरह बच्चे आपसे मीनिंगफुल स्माइल देते हैं, या आपके जब आप बच्चे से बातचीत करते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्ड करता है, ये आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। तो अगर इस तरह की चीज़ें बच्चे शो कर रहे हो तो ये रेड फ्लैग्स होते हैं। इनको थोड़ा सा बिल्कुल ऑब्ज़र्व करना चाहिए पेरेंट्स को, बहुत ओपन माइंडेड होकर, क्योंकि आपका इसमें डिनाइल में चले जाना बच्चे के लिए हेल्पफुल नहीं है, बल्कि उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप ये सिम्टम्स अपने बच्चों में देखें तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप कांटेक्ट करें अपने डॉक्टर से, आप अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से, और आप इनको सीरियसली लें बिकॉज दे आर लाइक रेड फ्लैग्स। अब वो क्या है? नंबर 1, इसमें आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बहुत अर्ली एज में बच्चों के स्टार्ट हो जाता है। लाइक आपका 3-4 महीने का बच्चा भी आई कांटेक्ट शुरू कर देता है। मगर उसके साथ साथ आपका बच्चे का मीनिंगफुल स्माइल देना, आपका बच्चे का आपको रिस्पॉन्ड करना। अगर आप उससे कोई बात कर रहे हैं, उसको कोई टॉय दिखा रहे हैं, आप उसकी तरफ फेंक रहे हैं, वो आपकी तरफ फेंक रहे हैं, ये बहुत अर्ली एज में ये चीज़ें बच्चों की नज़र आ जाती हैं और इनको ओवरलुक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आपके बच्चे का कोई रेपिटेटिव बिहेवियर अगर आप फील करें कि वो अपना बॉडी मूवमेंट कोई कर रहा है, या अपने आवाज़ मुंह से निकाल रहा है, या अपने कोई जिसको हम वोकल स्ट्रॉटपी कहते हैं, कुछ ऐसी अगर आपको नज़र आ रहा है बिहेवियर, या स्टिमिंग कहते हैं अगर बॉडी का कोई रेपिटेटिव बिहेवियर अगर वो कर रहा है, या वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप उसके सामने अगर हाइड एंड सीक खेलते हैं, वो उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा, जो चीज़ उसकी नज़र के सामने नहीं है वो उसको ढूंढ नहीं रहा और अपना कहीं और गुम हो जाता है, वो किसी और एक्टिविटी में बिज़ी हो जाता है, वो खुद से आपको ला के चीज़ें नहीं दिखा रहा, वो आपके पास खुद नहीं आ रहा, या वो बच्चे खेल रहे हैं और वो उन बच्चों के साथ नहीं खेल रहा, वो बार बार अकेले जाके बैठ रहा है, वो बात नहीं कर रहा, वो लेट उसकी कम्युनिकेशन नहीं स्टार्ट हुई, जो इनिशियल वर्ड्स बच्चे जिस तरह मामा बाबा या दूसरे वर्ड्स बोलना शुरू हो जाते हैं, वो कोई वर्ड नहीं बोल रहा। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि जिनको आप इग्नोर करें, ये बहुत अर्ली एज में नज़र आ जाती हैं और माँ बाप किसी सूरत इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। मगर समटाइम्स क्या होता है कि माँ बाप कहते हैं ठीक हो जाएगा, या समटाइम्स उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, पहला बच्चा होता है तब पता नहीं चल रहा होता। मगर इन चीज़ों को अगर आप फील करें तो दीज आर लाइक रेड फ्लैग्स। आपको ज़रूर डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, क्योंकि ये चीज़ें अर्ली एज में जब डायग्नोज होंगी आप बिल्कुल भी वरी ना करें, क्योंकि इतनी माशाल्लाह अब रिसर्च आ चुकी है, इतनी हेल्प है, हम इस ज़माने में रह रहे हैं कि यू आर नॉट अलोन, बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी। और कितने बच्चे अर्ली डायग्नोसिस की वजह से जब उनके साथ काम किया जाता है, जब उनके साथ थेरेपीज़ की जाती हैं, उनका आई कांटेक्ट भी बेहतर हो जाता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाती है और उनकी कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो जाती है। इसमें ऐसा, और समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि इनको कोई आवाज़ आ नहीं रही, बेसिकली चूंकि उनका ब्रेन डिफरेंटली वर्क कर रहा होता है तो उनको मीनिंगफुल उस तरह से कंप्रीहेंशन नहीं होती साउंड्स की। दे आर लाइक, वो आवाज़ उनको एक शोर की तरह फील हो रही होती है, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। उनका नेम कॉल करें तो वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये भी एक और बहुत बड़ा साइन होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस के लिए पेरेंट्स की और इंडिविजुअल्स की, कि छोटे बच्चों का भी इवन ASD का डायग्नोसिस हो सकता है, और 8 महीने तक के बच्चे का भी, उससे बड़े का भी, उससे बड़ी एज में 12 इयर्स का अलहदा टेस्ट है जो कि बच्चों से लेके हम इनका डायग्नोसिस कर सकते हैं और बच्चों को हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसके बारे में लर्न करें और अपने इर्द गिर्द लोगों को हेल्प करें इसके डायग्नोसिस के लिए, ताकि ऐसे बच्चों को हेल्प की जा सके। थैंक यू।